तो नमस्कार, मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, श्री सीता जी जो थी, उन्होंने अपने जीवन में इतना संघर्ष किया कि आज की जो आम नारी है वो उनसे सीख सकती है कि कितना उनके अंदर आत्मविश्वास था, कितना साहस था और कितना मर्यादा की तरह वो रहती थी, मर्यादित रहती थी। दोस्तों, उनके जीवन में इतना संघर्ष आया, शायद ही किसी महिला के जीवन में आया हो। दोस्तों, जब श्री राम जी जो अयोध्या आए लौट करके, उसके बाद भी वहाँ की जनता ने उनको जीने नहीं दिया और वहाँ के जो मंत्री थे, गुप्तचर थे, उनसे पता चला कि वो लोग अग्नि परीक्षा चाहते हैं। वो चाहते हैं श्री सीता जी अग्नि में जाएं और उससे पता चले कि वो दूध का दूध और पानी का पानी हो। दोस्तों, श्री सीता जी ने अपमान का घूंट पी लिया और ग्लानि से भर गई, फिर भी उन्होंने इसके लिए राजी हो गई। दोस्तों, जब अग्नि परीक्षा हुई तो अग्निदेव बाहर आए और अग्निदेव ने श्री सीता जी को गोद में लेकर के बाहर बताया कि ये श्री सीता जी बिल्कुल पवित्र हैं। दोस्तों, जब अग्नि परीक्षा हो गई तब भी देखिए समाज जीने नहीं दे रहा है। श्री राम जी को सुनने में आया कि श्री सीता जी जो हैं, आज उनको यहाँ जो स्थिति है उसमें कई ऐसे लांछन लगाने लगी जनता। तो दोस्तों, श्री राम जी धर्म संकट में पड़ गए और श्री राम जी अयोध्या की जनता को खुश करना चाहते थे। वो अपनी जनता से प्यार करते थे, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो एक अच्छे नेता के रूप में थे। इसलिए उनका इस समय कर्तव्य बना कि श्री सीता जी को वन में भेज दें। इसलिए दोस्तों, श्री लक्ष्मण जी से उन्होंने कहा कि श्री सीता जी को लेकर वो वन की तरफ जाएं। और दोस्तों, ऐसा ही किया लक्ष्मण जी ने और श्री लक्ष्मण जी ने उनको वाल्मीकि आश्रम में छोड़ दिया। दोस्तों, वाल्मीकि आश्रम में जब वो गई तो वो गर्भवती थी, उनको 2 पुत्र का जन्म हुआ, लव और कुश। दोस्तों, जब श्री राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया तो यही लव कुश वहाँ पे वाल्मीकि जी द्वारा भेजे गए कि रामायण की कथा सुनाएं। उन्होंने दोस्तों वहाँ रामायण कथा सुनाई। उसके बाद जब उत्तरकांड की बारी आई तब दोस्तों ये श्री राम जी जान गए कि ये हमारे ही पुत्र हैं। दोस्तों, ऐसे में फिर एक सीता जी के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। अब श्री राम को लगने लगा, लोगों को लगने लगा कि ये पुत्र मेरे हैं कि नहीं हैं। इस वजह से श्री सीता जी की फिर से परीक्षा होनी थी। और दोस्तों, अब श्री सीता जी की बारी आ गई थी, क्योंकि समय आ गया था, इसलिए श्री सीता जी को समाधि लेनी थी। कुछ ग्रंथों में दोस्तों पद्म पुराण में बताया गया है कि श्री राम जी और श्री सीता जी ने एक साथ समाधि ली थी, लेकिन कुछ अन्य शास्त्रों में ये बताया गया है कि श्री सीता जी अपने अंत समय में धरती में समा गई थी। दोस्तों, जब इतनी सी बातें हो गई, तब जब अग्नि परीक्षा भी हो गई थी, उन्होंने वनवास भी झेल लिया, उसके बाद भी जब लोगों का मुंह नहीं बंद हुआ तो उन्होंने धरती से आवाहन किया। दोस्तों, पृथ्वी देवी जो थी वो धरती से सिंहासन पे निकली बैठ करके और श्री सीता जी को अपनी गोद में बैठा कर अपने साथ ले गए। दोस्तों, चैनल